राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों का ये प्रश्न मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि दीदी, द्वादशी पे हमने सही समय पे व्रत का पारण नहीं किया, द्वादशी पे हमने सही समय पे व्रत नहीं खोल पाए, हमारी आँख नहीं खुल पाई, या फिर उस टाइम तक हम चावल नहीं बना पाए। सो मैनी रीज़न हो सकते हैं, हमारी तबीयत खराब थी, हमको परेशानी थी, एनी हाउ हमने व्रत का पारण द्वादशी पे जो समय था, एकादशी का जो समय था पर्टिकुलर, विश्राम होने के बाद द्वादशी पे जो समय होता है वो समय हमने उस समय पे एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया। तो अब हम क्या करें? तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि अगर आपने भी एकादशी के व्रत का पारण सही समय पे नहीं किया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं पर्टिकुलर हर बार बताती हूँ आपको कि इस समय तक आप हरिवासन समय निकलने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हो, लेकिन देखो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम बताऊँ क्या होती है, पारण का समय बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और लोग उस समय तक उठ नहीं पाते। सबसे बड़ा रीज़न तो केवल और केवल यही है कि लोग, मैक्सिमम लोग, पारण का समय बहुत जल्दी है और मैक्सिमम लोग उस समय तक जग नहीं पा रहे हैं या फिर उस समय तक उठ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है, बाकी तो सारे रीज़न बाद में है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो वो यही है कि मैक्सिमम लोग उस समय तक जग नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते, इसलिए वो अपने व्रत का पारण उस समय तक नहीं कर पाते हैं। अगर आपने सही समय पे अपने व्रत का पारण नहीं किया तो आप दो तीन चीज़ें करिए। आप उस दिन देखिए कि अभिजीत मुहूर्त कब है। अब दीदी हम अभिजीत मुहूर्त कैसे देखें? तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको अभिजीत मुहूर्त लिखा हुआ आ जाता है कि गूगल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल योगिनी एकादशी के व्रत का जो पारण था वो 23 तारीख को होना था, तो 23 तारीख को आप सर्च करोगे कि 23 तारीख को अभिजीत मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त पे या फिर सर्वसिद्धि मुहूर्त पे अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो बोला ऐसे जाता है, अगर सही समय पे व्रत खुल जाए तो उस व्रत का जो फल होता है ना वो अनंत होता है, मतलब बहुत अच्छा फल देने वाला वो व्रत होता है। अगर सही समय पे व्रत खुल जाता है तो वो जो फल देता है ना वो बहुत अच्छा देता है। आपका व्रत सही समय पे नहीं किया तो उस दिन जो अभिजीत मुहूर्त है या फिर उस दिन जो सर्वसिद्ध मुहूर्त है या फिर उस समय जो गोधली वेला होती है, शाम के समय, ये मैं शाम के समय की भी बात बता रही हूँ, तो उस टाइम पे आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एक दो चीज़ें आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देनी होती है कि राहु काल में कभी भी अपने एकादशी के व्रत का पारण नहीं करना, क्योंकि राहु काल में किया गया व्रत का पारण आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं कराता। तो राहु काल में अपने व्रत का पारण नहीं करना। एक होता है यम गंडक काल, ठीक है ना, जिसमें यमराज की पूजा होती है और उस टाइम पे जो भी हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं उसका दुखद परिणाम हमको झेलना पड़ता है। तो यम गंडक काल में भी आपको किसी भी प्रकार से कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी होती। यम गंडक काल में भी आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना। तो ये दो काल ऐसे होते हैं जिस टाइम पे आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना। अगर आपने एक हरिवासन समय, ठीक है ना, ये तीन काल ऐसे होते हैं, एक हरिवासन समय, यम गंडक काल, राहु काल, ये तीन चीज़ ऐसी होती हैं जिस टाइम पे आपको अपने व्रत का किसी भी प्रकार से कोई पारण वगैरह नहीं करना होता है। एक दो चीज़ें और भी ध्यान रखनी होती है कि पारण पे चावल का सेवन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चावल नेक्स्ट डे, फॉर एग्जांपल किसी किसी का ना प्रदोष का व्रत भी होता है, ठीक है, अगर आपका प्रदोष का व्रत है तो फिर आप कैसे करोगे? तो आप, अगर प्रदोष का व्रत है तो आप भगवान के चरणामृत का पान करके अपने व्रत का पारण करोगे। वैसे तो चावल का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन अगर आपने चावल का सेवन नहीं किया है तब आप ऐसा कर सकते हो कि आप भगवान के चरणों का चरणामृत पीकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हो, अगर आपका कोई और दूसरा व्रत है। और अगर आपका कोई दूसरा व्रत नहीं है तो एकादशी पे चावल खाने से, कहते हैं ना, कीड़े की योनि मिलती है, वहीं द्वादशी पर चावल ना खाने से कीड़े की योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस बात का भी आपको पर्टिकुलर ध्यान देना होता है। तो अगर आप सही समय पे अपने व्रत का पालन करते हो तो उससे तो सर्वोत्तम कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सही समय पे अपने व्रत का पालन नहीं कर रहे हो तो फिर आप, जो मैंने आपको समय बताया है, अभिजीत मुहूर्त हो गया या फिर सर्वसिद्धि योग हो गया, उस समय पे आप अपने व्रत का पारण अवश्य और अवश्य कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9
20, 25, 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? क्या कुंडली के अनुसार अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।